लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। ए अध्याय में 31 वचन लिखल गल बाटे। एमें जन प्रमुख विषय बाटे उ ई हवे कि पहला वचन से लेके 13वां वचन तक चतुर भंडारी के बारे में लिखल गल बा। एक अन्याय के धन से दोस्त लोग मित्र लोगन के बारे में, कमाए वाला के बारे में लिखल गल बाटे। एक अन्याय अधिकारी, सेवक, दास, ओकरे बारे में घटना यहाँ पर लिखल गल बाटे। ए फिर बहुत बाइबल का पंडित लोग न समझ के सर पकड़े वाला ही घटना बाटे। बहुत अच्छा लगी आप लोग एके सुन सकना। 14 वचन से लेके 18 वचन तक प्रभु धन के लालच के लोगन के बारे में, उनकर कठिनाई के हृदय के द्वारा, उनके कठिन हृदय की वजह से उनके बात के खंडन करके यहाँ पे बात करे बयान। 19 वचन से लेके 31 वचन तक हम सब लोगन के परिचय का भाग बाटे। ये बहुत प्रमुख भाग बाटे। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये जौन विषय यहाँ पर लिखल गल बाटे, ये 3 घटना बहुत प्रमुख बाटे। एकर एक्सप्लेनेशन बहुत सावधानी पूर्वक से आपके सुने के बाटे। आवा हम लोग सुनल जी। पहला वचन से हम पढ़त बाई। फिर वो चेलन से कहना, कोई धनवान का एक भंडारी रहना और लोग उनके सामने ई दोष लगैना कि वो तहरे सारे संपत्ति के उड़ाए देना और वो के बुलाए के कहना, ई का हवे जौन हम तहरे विषय में सुनत बाई। अपने भंडारीपन का लेखा दो, काहे बदे के तू आगे के भंडारी नहीं रह सकल। हम इस समय तेलुगु भाषा में हम पढ़त बाई। अनुवाद करे वाला लोग वो अपने भाषा में स्वयं पढ़े के बाटे। हम निवेदन करत बाई। तब भंडारी सोचे लगना कि अब हम का करी, काहे बदे कि हमार स्वामी अब भंडारी का काम हमसे छीनत बान। मिट्टी तो हमसे खोदी नहीं जाला और भीख मांगे में हमके लज्जा आवला। हम समझ गल बाई के हम का करी, ताकि जब हम भंडारी के काम से छुड़ावल जाए तो लोग हमके अपने घरे में ले लें। तब वो अपने स्वामी के देनदार के एक एक करके बुलैना और पहले से पूछना, तुझ पर हमरे स्वामी का कितना कर्ज बाटे। वो कहना 100 मन तेल। तब उनसे कहना, अपन खाता बहिला और बैठ के तुरंत 50 लिख। फिर वो दूसरे से पूछना, तोहरे पर कितना कर्जा बाटा। वो कहना 100 मन गेहूँ। तब उनसे कहना, अपन खाता बही लेके 80 लिख जा। स्वामी वो अधर्मी भंडारी के सराहना के वो चतुराई से काम करे बान। काहे बदे के ये संसार का लोग अपने समय के लोगन के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगन से अधिक चतुर बयान। और हम तो से कहत बाई कि अधर्म के धन से अपने बदे मित्र बनाएला, ताकि जब वो जात रहें तो वो अनंत निवास में ले लें। जो थोड़ा से थोड़ा में सच्चा बाटे वो बहुत में भी सच्चा है, और जे थोड़े से थोड़ा में अधर्मी बा वो बहुत में भी अधर्मी बा। यही बदे जब तू अधर्म के धन में सच्चा न ठहर तो सच्चा धन तहके के सौंपी। और अगर तू पराए धन में सच्चा न ठहर तो जौन तहार बाटे ओके तहके के दे। कोई दास दो स्वामी के सेवा नहीं कर सकला। काहे बदे एक से बैर और दूसरा से तो प्रेम रखी हैं, या तो एक से मिल रही हैं और दूसरा के तुच्छ जनी हैं।
तू परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकला। आमीन। यहाँ पर जौन हम बात पढ़े भाई वो वचन का जौन भाग बाटे अनुवाद करे वाला भी आप लोग अपने भाषा में पढ़े बान हम विश्वास करत भाई। एकर विवरण हम देबै बहुत सावधानी से आप लोग सुना। हम यहाँ पर वचन के पढ़े भाई। ये वचन के हम पहला वचन से बोले से पहले एमे रहल गयल गंभीर विषय जौन बाटे एक उदाहरण के रूप में बताए के तब हमें वचन के बताइए। यीशु मसीह प्रभु 16वां अध्याय 9वां वचन में और हम तहसे कह इलाके अधर्म के धन से अपने बदे मित्र बनाएला। काहे बदे के जब वो जात रही हैं तो वो तह के अनंत निवास में ले लिया। ये प्रकार से कहल गल बाटे। यह झगड़ा उत्पन्न भइल बा। यहाँ झगड़ा शुरू भइल बाटे। वो का बाटे यीशु मसीह ऐसे काहे कहे बान के अन्याय के धन से मित्र के कमाए लो, अधर्म के धन से अपने बदे मित्र बनाए लो कहे बयान। और वो धन अगर जात भी रहे तो ऊ तह के अनंत निवास में ले ली हैं काहे बदे कहे बयान। एक महान समस्या ये बात है, एक बहुत बड़ा डिबेट बाटे, लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार का व्याख्या बाटे एमें ए पर करल गल बाटे। बहुत विषय ए पर करल गल बाटे, लेकिन हम ए समय कमेंट करत बाई के हमार जौन कमेंट बाटे उके हम बताई। ऊ विषय स्पष्टी करब वचन के बाद वो वचन तक पहुँचल जी तो हम वो वचन के आप लोगन के समझाए। आप लोगन के पहले समस्या बताए, आपके पहले समस्या के बारे में हम बताए भाई। वो समस्या ये हवई के अन्याय का अधर्म का धर्म से मित्र के कमाई लो। यीशु मसीह काहे कहे बात ये हवई प्रॉब्लम। एके हम लोगन के कैसे समझे के बाटे यीशु मसीह ही स्वयं अन्याय अधर्म धन से मित्र के कमाए बदे कहे बान। ए प्रकार से ऐसा कहे बयान। ओकरे बाद आपका मित्र लोग आपके अनंत निवास में ले ली हैं कह के कहल बा। ही इज टॉकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ। और न्याय के धर्म के और इटर्नल लाइफ का का संबंध बाटे ई बात बा एमिन बतावल गल बा। एकरे बारे में हम विवरण देब 9वां वचन में। अब हम पहला वचन से पढ़त भाई विवरण देत भाई। देखो फिर ऊ चेलन से कहना कोई धनवान का एक भंडारी रहना और लोग उनके सामने ओपी ई दोष लगैना के ऊ तहार सारा संपत्ति उड़ाए देत बा। वो भंडारी के ऊपर पिटीशन आल बाटे। कौन सा पिटीशन आल बाटे? ई जौन भंडारी आपका सारा संपत्ति के उड़ाई देत बाटे, संपत्ति के उड़ाई देत बाटे। ई सुने के बाद में ई भंडारी बुलावल गल बाटे एक धनवान के अधिकारी के द्वारा। वही का अधिकारी बा। अतः वो उनसे बुलाई के कहना कि ई का हवा कि जौन हम तोहरे विषय में सुनत बाई अपने भंडार कर लेखा द। तू आगे का भंडारी नहीं रह सकल। यहाँ देखा आप लोग यहाँ पे इंक्वायरी मेडिकल गल बाटे। ई जौन धनवान बाटे अन्यायी और अधर्म व्यक्ति बाटे इहो ई जौन ये अधर्म बाटे। यहाँ पर ये प्रकार से समझ में आवत बाटे ई जौन मालिक बाटे वो बहुत धनी बा। काहे बदे के इहो अधर्म व्यक्ति बान कैसे कह सकीला जा। विथाउट इंक्वायरी ही फाइंड ही जॉब। अधिकारी के भी हम लोगन के देवे के पड़ल। काहे बदे ये मालिक भी अन्याय व्यक्ति बान कह सकीला जा। काहे बदे के विथाउट इंक्वायरी ही फाइंड हिज जॉब। यही बदे उनके भी बुरा के रूप में देखल जा सकल जा। क्रम में वचन के बाद में वचन जब हम लोग देखल जी एक एक करके तो भंडारी
जब सोचे लगना अपने आप के उनकर मालिक ओके निकालल चाहत बान, जब उनके पता चलल तब वो अपने आप में सोचे लगना कि हम का करी, काहे बदे के हमार स्वामी अब भंडारी का काम हमसे छीनत बायन। मिट्टी तो हमसे खोदल नहीं जाला, भीख मांगे में हमके तो लाजे आवला। यही बदे हमार मालिक गांव में से काम में से हटावे से पहले लोग अपने घरे में ले लें हमके का करे के बाटे। वो अपने स्वामी के लोगन के बुलवाए के पहला वाला से पूछना, तोहरे पर हमरे स्वामी का कितना कर्जा बाटे। तब वो कहना के 100 मन का तेल। तब वो उनसे कहना अपन खाता बहिला और तुरंत 50 लिख द। कैके कहे बान, मतलब वो चिट्ठी के बदले बान। फिर दूसरा से पूछना तोहरे ऊपर कितना कर्जा बा। तो उस कहना 100 मन गेहूँ कहे बान। तब वो उनसे कहना अपन खाता बही लेके 80 लिख द। इस प्रकार से कहे बान। तब वो धर्मी भंडारी के सराहना कि ऊ चतुराई से काम करेबा। प्रभु कहत बान के संसार का लोग अपने समय के लोगन के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगन से अधिक चतुर बायन। कह के कहत बान। ये वचन में हम लोगों की समझ में आवत बा के एक आधार्मिक भंडारी अपने भविष्य के बारे में सोचत बा। अपने तरफ से ऊ जो नौकरी अगर चल जाई तो परिस्थिति बदल जाई तो हम कैसे जी सकीला, वो अपने आप के बारे में सोचा था। वो सोच के वो अपने स्वामी के जितना भी उधार में बान उन लोगन के चिट्ठी के बदल के वो कमात बान। ई अपन धन नहीं ले लेबान, दोस्तन के कमात बान। ये स्टोरी कहले के बाद दुनिया का रहे वाला ये व्यक्ति, संसार का रहे वाला ये व्यक्ति ज्योति के संदर्भ के लोगन से अधिक चतुर बान। ये प्रकार से प्रभु कहे बान। अधर्म के धर्म से अपने मित्र के बनाए दा। 9वां वचन में ऐसा कहल गल बाटे। ये हम लोगन के असला पॉइंट। बहुत लोग ये बात के कहना के ये विषय के ऊपर बहुत लोग कहना के धन परमेश्वर का हवे। यही बदे धन के खर्चा करे बदे कहे बान प्रभु। जौन जरूरत पड़त बा ओके देवे बदे कहे बान। जनरसिटी के वजह से परमेश्वर जौन प्रतिफल देवल चाहना वो व्यक्ति के दी हैं। कह के ये प्रकार से कहे बा। लेकिन अन्याय के धन के विषय में जजमेंट आवे के चाहिए। यही बदे ये बात कहल गल बा। एमीन हमके ई समझ में आल बा। लूका रची सुसमाचार जक्कई करके एक व्यक्ति बयान। लूका रची सुसमाचार 19वां अध्याय में जक्कई नाम करके एक टैक्स कलेक्टर बान। वो का करे बान मालूम बाटा। यीशु मसीह जब उनके घरे गए रहना उस समय हमरे संपत्ति में आधा हम गरीबन के देत बाई। वो कह के कहे बयान। तब तक 1 रुपया भी दान न करे वाला वो व्यक्ति हमरे संपत्ति में आधा हम गरीबन के देत बाई। हम कोई के पास अन्याय से अगर कुछ ले ले बाई तो 4 गुना अधिक उनके हम दे बाई। ऐसे कहे बान। जनरसिटी इन गिविंग कह के प्रकार से कहत बान। लेकिन हम समझत बाई के हम ही समझल बाई के हम तहसे कहत बाई तुम कह के प्रभु कहे बान। एकर मतलब ये हवे के वो अपने चैलन से बात करत बान। प्रभु तुमका मतलब ये हवा कि केवल चैलन लोगन से ही नहीं, टॉकिंग टू बिलीवर्स आल्सो। एकर मतलब जितना भी बिलीवर्स बयान वो लोग अधर्म के काम से कमाए बदे नया कुछ नहीं कहत बान। वो ये कहत बयान के आप जितना भी अभी तक कमाए बाया अधर्म से वो संपत्ति इलीगल सोर्सेस
उद्धार पाया गयल व्यक्ति जब तक उद्धार नहीं पाए बान तब तक उनके पास जौन कुछ भी संपत्ति बा और जब तक अभी तक वो पाप में बा, जब तक उद्धार नहीं मिलला वो अलग अलग प्रकार से वो रूप में कमाए बाया। देखा, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस यीशु मसीह के चरण के पास अपन सारी संपत्ति बेच के उनके पास लियावत रहना। प्लीज नोट दिस पॉइंट। प्रेरित के काम में पतरस के एक उपदेश के द्वारा उद्धार पावल गयल सारा यहूदी लोग अपन सारा संपत्ति के बेच के वो लोग लिया रहना। उमिन अलग अलग प्रकार के रूप में कमाए हुए लोग बयान। एक एग्जाम्पल बदे आपके जकई दिखाई दे दवा। लूका का 19वां अध्याय। जकई के संपत्ति में आधा भाग गरीबन के देवल गल बाटे। 4 गुना अधिक जेकर न्याय करे बा वो वापस दे दे रहना वो लोगन के। यहाँ पर समझाई बदे हम लोगन के कोशिश करे के बाटे। ऑलरेडी अर्न मनी, जे धन के कमाए बाटे, आपका जो धन संपत्ति बाटे वो आप लोगन के प्रॉपरली कमायल न धन हुई, प्रॉपर कमाई न हुई शायद। यही बदे आप लोग ओके गिव इट बैक टू अदर्स हु आर इन नीड। यहाँ और थोड़ा आगे बढ़ें जीता। यहाँ पर एप्लीकेशन में आपके धन के वजह से इवांजलिज्म के द्वारा अनेक लोगन के उद्धार में लेके आवे के बाटे। विच वाज ऑलरेडी वो मनी के विस्तार रूप में परमेश्वर का काम सुसमाचार बदे देके जौन जरूरत पड़ल गया लोग बान उन लोगन के देके उन लोगन के प्रभु का प्यार दिखाए के उन लोगों के लेके आवे के बाटे। ये धन छोड़ के जाए के बाटे। आप लोग अगर मर्जी हैं तो ये धन कोई के न दे के अपने पास रख के अगर आपका देहांत हो जाए तो आपके कोई भी एक प्रयोजन न रही वो धन के वजह से आप लोग ओके छोड़ के चल दिए हैं। लेकिन जब जीवित रही हैं तब तक ऑलरेडी यू हैव अर्न मनी बिफोर योर कन्वेंशन। वो मनी के आपके मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करें तो चतुराई से ओके दे दें तो ओके आप लोग खुई हैं ना काहे बदे के स्वर्ग लोक में आपके पैसा से जे लोग प्रभु में लाल बयान वो लोग स्वर्ग में रही हैं। वो लोग आपके फल के रूप में बदल हैं। यू विल बी रिवार्डेड बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर इन हेवन बिकॉज ऑफ यू। यह यीशु मसीह कहे बान। एके छोड़ के आप लोग नया रूप में अधर्म धन के कमाए बदे या अधर्म के लोग जैसे करन वैसे आप लोगन के करे बदे यीशु मसीह नहीं कहे बान। ये हवा एक कमेंटेटर के रूप में अगर हम बाई तो हम ये प्रकार से समझावत बाई। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड गॉड इज द ऑनर ऑफ द मनी एंड गॉड नोस एवरीथिंग ऑफ योर हार्ट। यही बदे वहाँ प्रभु पर का कहे बान, कहा आप धन का दास बा या प्रभु का दास बा। कुछ दिन पहले आप धन का दास बा, यही बदे यू हैव एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट वेज विच आर लीगल ऑन इनलीगल। न्याय के रूप में कानून के वजह से और बिना कानून से अन्याय के रूप में अधर्म के रूप में कमायल बयान। काहे बदे के आपका उद्धार नहीं रहल, यही बदे आपके पता नहीं बाटे। लेकिन वो जौन कमाई जौन करे बान वो सारा संपत्ति आपके साथ बाटे तो वो के आपके छोड़े के बाटे। वो अधर्म का धन भल हुए।
वो अधर्म के धन के आपके देवे की वजह से अनेक लोग लाभ पई हैं। वो लोग प्रभु के प्रेम के जानना काहे बदे इतना अधर्मी व्यक्ति इतना संपत्ति हमके दिले बा। कुछ साल पहले इतनी बार पीड़ित कई के ऊ कमाए बान। आप काहे बदे देते बान अगर पूछल जाए प्रकार से तो दिस इज द कॉज ऑफ द लॉर्ड वर्किंग हिज हार्ट। परमेश्वर का काम उनके हृदय में भल बाटे, यही बदे हमके ऊ धन दिले बा। जब ऊ लोग जइहाँ तो ऊ लोग भी पवित्र आत्मा की वजह से पवित्र आत्मा से छुआ के ऊ लोग भी अपने जीवन में बदलाव, ऊ लोग भी विश्वास में आई हैं। तब ऊ लोग भी प्रभु के पास हो के मृत्यु के बाद जब यहाँ ऊ लोग अनंत जीवन के रूप में अपने प्रतिफल के रूप में वहाँ पर रह जात बयान। काहे बदे कि जितना पावल जौन धन बा अपने पास ओमें से एक सिक्का के भी हम लोग ले नहीं जा सकीला जा। यही बदे वो धन के इस्तेमाल करे के वजह से वो धन के वजह से दूसरा लोग स्वर्गलोक में प्रभु के सम्मुख दिखे का मौका बाटे। वह लोग स्वर्गलोक में एक उपहार के रूप में रह जात बयान। पौलुस कहत बान के आप ही लोग हमार मुटुक हैं। ये बात तो सही बा। ये बात हम समझे भाई एक घटना के द्वारा। ओकरे बाद प्रभु कहत बान 10वां वचन से जे थोड़ा से थोड़ा में सच्चा बाटे वो बहुत में भी सच्चा रही, और जे थोड़ा से थोड़ा में अधर्मी में बा वो बहुत में भी अधर्मी बा। एकर मतलब ई हवे के एटीट्यूड्स ऑफ ए पर्सन हाउ मच इज नॉट ए इश्यू, हिज एटीट्यूड इज अप्रिशिएट। थोड़ा में अधर्म बा या ज़्यादा में अधर्म बा ये मतलब नहीं बाटे। वहाँ पर मूल्य के बात बाटे। वो अधर्मी में बा कि नहीं वह प्रमुखता बाटे। थोड़ा बाटे कुछ तो बाटे ई बात बा, लेकिन ऐसा न चले थोड़ा हो घूस या बड़ा हो घूस, लेकिन घूस तो घूस होला, अपराध तो अपराध ही होला। छोटा दहेज हो या अधिक भी दहेज हो, दहेज तो दहेज होला और दहेज गलत होला। वो प्रकार से अगर वो अन्याय के रूप में रहे तो उनके वजह से निश्चय वो न्याय में ही है। काय आप समझत बान? यही बदे प्रभु ये पूछत बान के अधर्म के विषय में अगर आप लोग न्याय के रूप में न रह तो अधर्म के धर्म में ही सच्चा अगर न थमरिए तो सच्चा धर्म तहके के सौंपी। एकर मतलब ये है कि इफ़ यू सर्व योर गॉड मोर, एकर मतलब ये बाटे कि धन के देवता के अगर प्यार करब और परमेश्वर का प्यार न करब तो इवन नॉट टू योर कन्वेंशन, आप उद्धार पहले के बाद भी धन के भी अगर प्यार करब तो और ओके रखेले रहब तो आपके पता चले कि वो अधर्म का धन बाटे तब पर भी ओके रख लिए तो आप धन का दास ही रहब न के परमेश्वर को। यही बदे आपका बदलाव सही बदलाव नहीं बाटे। एकरे वजह से आप स्वर्गलोक में धन के न कमाए सकब। ये प्रकार से प्रभु कहत बान अगर तू पराए धन में अगर सच्चा न ठहरे तो जौन तहार बाटे ऊ तहके के दही। ओकरे बारे में आप लोगन के सच्चाई के रूप में रह के दूसरे के देवे के बाटे। यही बदे जकई ओके वापस दिलेवान वैसे देवे की वजह से यू विल नो दैट दे विल नो दैट यू आर ट्रांसप्रेटेड कन्वर्टेड योर हार्ट। मान ला एक व्यक्ति के पास 50,000 आप घूस ले लेवान, फिर आप ओके
50,000 वापस दे देना उधार पहले के बाद। तो वो व्यक्ति सोचे लगी कि का भैया कुछ दिन पहले तो ये हमके बड़ा दुखी कह के हमसे 50,000 रुपया लुटना घूस के रूप में, और लेकिन ऐसे में वापस दे देना, ये प्रकार से सोचे लगे। यही बदे अगर हम लोग जकई के देखल जी तो 4 गुना बढ़ाए को दे रहना, जौने समय ले रहना ऊ सोचे लगना कि अच्छा बटा एकरे जीवन के बारे में प्रभु बदलाव लेके आल बा, ऊ जान ली हैं। तब ऊ भी बदले के उन्हों के मौका रहे। अगर ये धन के वैसे ही अपने पास रख ले हैं तो मान ला जब एके छोड़ के जाए के पड़ी तब स्वर्ग लोक में कोई भी फल न हो के रही। यही बदे अधर्म का धन के वजह से मित्र के कमाई लेवे के मतलब ई होला के यही बदे कोई भी सेवक 2 स्वामी का सेवक नहीं बन सकला। कोई भी दास 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकला। काहे बदे कि वो एक से तो बैर और दूसरा से प्रेम रखी हैं। आफ्टर कन्वेंशन ही कैन नॉट लव द मनी, यू हैव टू लव योर गॉड। आपके बदले के बाद में, आप उधार पहले के बाद में, आपके विश्वास कैले के बाद धन के प्यार करे के बाटे के परमेश्वर से प्यार करे के बाटे। जब प्रश्न प्रकार से आपके जीवन में आई तो आप परमेश्वर के प्यार करे के चाहिए, न के धन के। अगर माने ला धन के प्यार कई के कंजूस के रूप में रहब तो आप परमेश्वर के प्रेम करे वाला ना हुई और आपके उद्धार का अर्थ न रहे। उद्धार का प्रश्न वैसे ही पड़ा रहे। इफ़ यू सेज दैट यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का दास हैं अगर कहल जाए तो परमेश्वर से आप प्यार करत बयान जौन कहत बयान ओकर चिन्ह ई होला के धन के लालच के छोड़ दिले बा। एकर मतलब ई हवे। आप कैसे छोड़े बयान, कैसे पता चली? जब आप कन्वर्ट नहीं भल बया, मतलब बदलाव नहीं भल बाटे, तो वो दिन में जौन कुछ भी कमाए बया आप ओके नहीं छोड़ल चाहल। तो जैसे हाँ आप वैसे ही रही बा। एके पहचाने के बाटे आप लोगन के प्रभु के नाम से हम आप लोगन के निवेदन करत बाई। आपके धन के या परमेश्वर के एक ही साथ में सेवा नहीं हो सकला। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी एट द सेम टाइम। परमेश्वर बहुत सावधानी से ये बात के बारे में समझे के बाटे। धन के कमाई गलत बात नहीं बाटे, धन के प्रेम कर गलत बाटे। धन के कमावे वाला वो परमेश्वर बदे बाटे, ये सोचे के बाटे, न तो अपने बदे। वो अपने लग्जरी बदे नहीं। इट इज़ द फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरे बदे कमावत बा। आप कितना भी कमाई बात का तृप्त रही, सब कुछ छोड़ के जाए के पड़ी। आप जितना भी कमाई के दिले बान वो कैसे खर्चा करिए आपके चल गए के बाद, का आपके पता बाटे नहीं। यही बदे आपका कमाई आपके बदे, आपके बच्चन बदे, आपसे पीढ़ी पीढ़ी के लोगन बदे जौन भावना बाटे वो भावना न रख के आपका कमाई प्रभु बदे बाटे। वो लोगन के आशीष का बारिक दी हैं विश्वास से। आपके धन के जनरसली परमेश्वर बदे खर्चा करे के बाटे। यीशु मसीह कहे बान कह के जौन हम ग्रहण करत वह दिले बे। 14 वचन से लेके 18 वचन तक हम पढ़ब। आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़ा, अनुवाद करे वाला लोग। यीशु के कुछ उपदेश। फरीसी जौन लोग ही रहना ये सब बात सुन के उनके ठट्ठा में उड़ावे लगना और उनसे कहना, तू तो मनुष्य के सामने अपने आप के धर्मी ठहरावला, लेकिन परमेश्वर तहरे मन के जाना ना। काहे बदे के जौन मनुष्य की दृष्टि में महान बाटा वो परमेश्वर के निकट घृणित बाटा।
व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहा। वो समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनावल जात रहल और हर कोई उम्मीन प्रबलता से प्रवेश करला। आकाश और पृथ्वी का टल जाई व्यवस्था का एक बिंदु के मिट जाने से सहज बाटे। जे कोई अपने पत्नी के त्याग के दूसरे से विवाह करला उ व्यभिचार करला, और जो कोई ऐसे त्यागल गल स्त्री से विवाह करला उहो व्यभिचार करला। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर बतावत बयान। वहाँ जौन बयान जे धन के लोभी बाटे उ लोगन के प्रभु यीशु मसीह बतावत बान यहाँ पे, मतलब फरीसी लोगन के बतावत बानी बात। यीशु मसीह का बात हर समय वहाँ कॉन्ट्रोवर्सली उ लोग लेत रहना, ओके हर समय उल्टा में लेत रहना। फरीसी का मतलब ही अधिक धर्मी व्यक्ति हैं। हम लोग एक प्रकार से प्रकट करेला जा फ्रॉम दैट टू देवर वेरी रिच। उ लोग बहुत धनी रहना, यीशु मसीह के बात सुने रहना, सुन के उ लोग हंसत रहना, सोचत रहना धन के ए दुनिया में बांट देवे के चाही, सारे धन के बांट के मित्र के कमावे के बाटे, तो स्वर्गलोक में मित्र लोग रही हैं। ये प्रकार से कहत बान प्रभु यीशु मसीह। देखा धन का विरोध ये व्यक्ति में बाटे। ये प्रकार से वो लोग सोच के मजाक उड़ावत बान, मजाकों में उड़ावत बान। और यीशु मसीह प्रभु धन के विरोध के बारे में विरोध बात नहीं करना, लेकिन धन के ऊपर जौन आशा बाटे उ व्यर्थ बाटे। धन बदे जौन दास लोग बन गए रहना, ओकर गुण, ओकर स्वभाव, ओकरे बारे में विरोध में बोलत रहना। धन एक अच्छा सेवक है, लेकिन वो बहुत बुरा स्वामी के रूप में बदल जाला। हम लोगन के सावधानी से रहे के बाटे। मनी ए पृथ्वी पर परमेश्वर जौन बान करे वाला काम उ कई देला। यही बदे बहुत सरल रूप में, बहुत आसानी से परमेश्वर का स्थान के उ चुरा लेला। उहो एक परीक्षा के द्वारा हम लोगन के धन के लालच के वजह से, धन के लोभ में अगर गिर जाली तो परमेश्वर के जौन देवे के बाटे वो धन छीन लेना स्थान। ऐसे हमारे जीवन में एक अनुभव बाटे, बहुत कुछ दिन पहले आ रहल। धन के कमाई के सेवकाई करा, और सेवकाई बदे धन का जनरेट होई। ये बात बाटे का ये दो कॉन्सेप्ट के पास आवत परमेश्वर का स्थान धन के देके और धन के स्थान परमेश्वर के देके हम देखे रहली, हम गलती कर रहे। विथ इन वेरी फ्यू डेज, नॉट लेस देन 15 डेज, अभी का बात बाटे, 15 दिन के अंदर हम ओके पहचाने रहली। तुरंत हम पहचाने रहली। अच्छा यहाँ पर हम डाइवर्ट हो गल भाई, हम पहचाने रहली। यहाँ पर हम दूसरा रास्ते के पकड़ ले भाई, हमके पता चल गया। शारीरिक संबंध के रूप में अगर हम सोची तो धन रहे तो सुसमाचार संभव होई। यही बदे प्रमुख धन का प्रायोरिटी होई। वहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार फैले के बाटे, धन सेवकाई के रूप में रहे के बाटे। स्वामी का रोल परमेश्वर पवित्र आत्मा का रहला, लेकिन धन के वजह से सुसमाचार के ले जा सकना, लेकिन इट विल बिकेम ओनली ए एक्टिविटीज, नॉट द विल ऑफ गॉड। वो एक कर्म के रूप में दिखाई देला, न के पवित्र आत्मा का कार्य उनमें नहीं दिखाई देला। यू कैन डू मैनी थिंग्स विथ मनी इन योर मिनिस्ट्री, बट
It is not the power of the Holy Spirit. It is not useful. Then it is not useful. पवित्र आत्मा के जरिया जौन हो वाला कार्य बाटे प्रतिफल न रही। धन के वजह से एक्टिविटी हो जाला, एक्टिविटीज़ की वजह से यू कैन फुल द पीपल, फुल योर सेल्फ, बट यू कैन नॉट फुल योर गॉड। यही वजह सेवकाई में हर समय पवित्र आत्मा परमेश्वर के ही स्वामी के रूप में चलावला। धन एक अच्छा सेवकाई के रूप में, सेवक के रूप में रह के मदद करला, लेकिन धन के प्रमुख अगर देले बया त धन के वजह से सब कुछ होत बाटे। जौन ई भावना अगर ये प्रकार से मन में अगर आयल त ऊ तुरंत ऊ अपने ऊपर मालिक हो जाई। हम लोग ओकर दास बन जाल जी, परमेश्वर से दूर हो जाल जी। एमिन बहुत खतरा वाली बात बाटे। एमिन वेरी फ्यू डेज एक्सपीरियंस हम पहचाने रहले। अगेन आई एक्टिफाई माई सेल्फ। मनुष्य के सामने अपने आप के धर्मी ठहरावल, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन के जाना ना। इस शब्द के हम अंडरलाइन करे भाई अपने बाइबल में। अर्ली मॉर्निंग बाइबल स्टडी में परमेश्वर आपके मन के जाना ना कह के पढ़ाऊँ, तो उस समय हमार हाथ काँपत रहल। काहे बा देखे, गॉड नोस माई हार्ट, आई कैनॉट फूल एनीवन। हम किसी को पागल नहीं बना सकेले, हम अपने आप के पागल बनाई ले लिए। अगर हमारा हार्ट न वर्क करे, अगर हमार हृदय परमेश्वर के सम्मुख में ठीक नहीं बाटे, तो हमारे जीवन से क्या प्रयोजन बा, का लाभ बाटे। सजा और अपमान ही मिली। यही बदे परमेश्वर के हृदय हमरे बारे में पता बा। ये बात के कभी भी भूले के नहीं बाटे। शैतान का हमार हृदय नहीं बाटे। शैतान हमार हृदय नहीं जानला, लेकिन परमेश्वर हमरे हृदय के जाना न। लेकिन हमार हृदय हम ही के धोखा देत बाटे। हम कुछ संदर्भ में ओके ग्रहण नहीं कर पाइला, वो बात परमेश्वर जाना न। यही बदे परमेश्वर हमके दया दिखाई के वो अपने गुप्त बात के हमके बताए के ठीक कराना। ये प्रकार से हम पहचाने भाई ओके। आई मस्ट हियर द गॉड वॉइस ऑलवेज, गॉड्स वॉइस ऑलवेज इन माई हार्ट, एंड आई शुड सेट माई डिसाइपल हार्ट। हमार जौन धोखा दे वाला जौन हृदय बा, जब चाहे तब हमेशा जांच लेवे के बाटे। हम निर्णय ले लेवे, ये बदे चेक कर लिहिला हम। परमेश्वर तहरे मन के जानन। काहे बदे कि जौन वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान बा, परमेश्वर के नज़र में घृणित बा, लेकिन परमेश्वर के निकट वो घृणित बाटे। गॉड नेवर स्पेस देम। ये फरीसी के देख के सारा जनता ताली बजावता, सब लोग ओके स्वागत करता, लेकिन परमेश्वर का सम्मुख ओकर हृदय ठीक न रहे की वजह से परमेश्वर उनके दृढ़ करत बा। परमेश्वर आपके घृणित अगर कहें तो आप कुछ भी नहीं अपना सकलो। आप न्याय में ही हैं, सावधान। यही बदे दुनिया पूरा आपके घृणित करे तब पर भी परमेश्वर आपका स्वागत करिए। ये प्रकार से ऐसा अपने आप के मन के बनाव के बाटे। एग्जाम्पल बदे प्रभु यीशु मसीह खुद बाया। सारा दुनिया उनके ऊपर थूके रहना, मारे रहना, घृणा करना, ताके जरूरत नहीं बा हमरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर कहे बान के ये हमार प्रिय पुत्र हैं। परमेश्वर का प्यार करल गल व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर के पीछे हुए वाला व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ये व्यक्ति का स्वागत करे बान। यीशु मसीह अपने जीवन में जगह दे रहना परमेश्वर के। मनुष्य की वजह से महान करवावे बदे, मनुष्य के वजह से नियुक्त करे बदे
मनुष्य के वजह से अंगीकार करे बदे ऊ हमेशा तड़पल नहीं रहना। ये प्रकार से यीशु मसीह के नाम से हम आपके निवेदन करत भाई, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनावल जात बाटे। परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रकट होत बाटे, सुसमाचार सुनावल जात बाटे। उही हवै के राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार 7 ईयर्स ट्रिब्युलेशन में भी सुनावल जाई। राज्य का सुसमाचार ही हवै के मन फिरावा, परमेश्वर के यकीन कर, मन फिरावा और बपतिस्मा ल। ई यूहन्ना के ओर से शुरू होई के यीशु मसीह के अले के बाद वो क्रूस पर मृत्यु होई के फिर जी उठले के बाद पवित्र आत्मा के जरिया बपतिस्मा आयल बाटे। लेकिन मल फिराए के प्रभु यूहन्ना के द्वारा बुलवावे बन। बहुत लोग बपतिस्मा पाए बयान, ऊ लोगन के बारे में कहे बयान। हर कोई ओमे प्रबलता से प्रवेश करना। ओकरे बाद 17वां वचन में आकाश और पृथ्वी का टल जाई व्यवस्था के एक बिंदु के निकट मिट जाए से सहज बाटे। आकाश और पृथ्वी का टल जाब व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज बाटे। आज बहुत सारा लोग उनके पता नहीं बाटे आकाश और पृथ्वी टल जाई, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात निरंतर रही। उनकर बात एक भी बिंदु नहीं मिट सकला। आकाश और पृथ्वी टल जाए ई सहज बाटे, लेकिन परमेश्वर का बात एक बिंदु में मिट जाए असंभव बाटे। लिखित कभी भी न खोई, वो पूरा रही। लिखित माने व्यवस्था कभी न मिटी, वो पूरा हुई। यीशु मसीह संपूर्ण करे बान वो बात के कंप्लीटली ओके पूरा करे बयान, तभी तो उनके बगल में रखे बान परमेश्वर। 18वां वचन में सेपरेटली अलग बात कहल गल बाटे। पत्नी के बारे में बात करल गल बाटे। जे कोई अपने पत्नी के त्याग के दूसरे से विवाह करला ऊ व्यभिचार करला, और जे कोई ऐसे त्यागल गल स्त्री से ब्याह करला उहो व्यभिचार करत बाटे। पत्नी के त्याग के दूसरे से विवाह करना तो ओके व्यभिचार कहल जाला। वैसे ही कोई ऐसे त्यागल गए स्त्री से विवाह जे करला उहो व्यभिचार हवा। एकर मतलब पत्नी के छोड़ के दूसरा शादी करल गल व्यक्ति व्यभिचारी बा। एकर मतलब डाइवर्स नहीं बा बोले बदे कहत बान। क्रिश्चियन मैरिज में डाइवोर्स नहीं बाटे, ओल्ड टेस्टामेंट में डाइवोर्स बाटे। इसराइली के कठिन हृदय के वजह से मूसा डाइवोर्स दिले बान, लेकिन मसीह में क्रिश्चियन मैरिज में डाइवोर्स नाम के चीज़ नहीं बाटे। आपको अगर पत्नी छोड़ के अगर जाए बदे अविश्वासी हो के अगर छोड़ के अगर वो जाए चाहत बा तो वो जा सकल। तो आपके साथ रहे बदे इच्छा रखत या तो अगर वो अविश्वासी भी बाटे फिर भी वही के साथ रहे बा, ओके नहीं छोड़े के बाटे। यह परमेश्वर के वचन। हम एक युवक के ई बात बताए रही पश्चिम गोदावरी जिला में, उनका नाम तो हम नहीं बता सकीला। वो हमार बहुत करीब प्रिय भाई हैं। उनकर पत्नी छोड़ के चल गई। उनके हम दूसरा विवाह करे बदे कहले। आप जौन कह रहे और जौन प्रचार हम कर रहे वही प्रचार की वजह से हम नहीं कैली, वो ऐसे ही रह गए ना। काहे बदे कि पत्नी के त्याग कर यहोवा के दृष्टि में घृणित हवे। वो व्यक्ति का पत्नी चल गई लेकिन वो ऐसे ही रहना। हम फिर से विवाह अगर करी तो परमेश्वर के न्याय में हम रहो, यही बदे हम ब्याह न करब। वो ये प्रकार से कहना कितना महान निर्णय बाटे बा।
ये महान पंडित लोग जन फरीसी बा वो अपने व्यभिचार के इच्छा के पूरा करे बदे छोड़ल गल स्त्री लोगन के लेके आके विवाह कई के अच्छा काम करत बान। ए प्रकार से उ लोग कहत बयान। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसा कहत बा, डाइवर्सिस लोगन के लेके आई के वाइफ रहे के बावजूद भी डाइवर्सी लोगन के हम आदर करे भाई, एक विधवा के हम आदर करे भाई, ओके हम लोग एक जीवन दिले बजे अपने बेविचार के लालच में इच्छा के वजह से ये काम हम करे भाई, ना कि उ लोगन के भलाई दिखावे बदे। त्याग करल गल स्त्री से उ बेविचार करला। अपने पत्नी के त्याग के दूसरे से विवाह जे करला वो बेविचार करला। पत्नी एक कई रहे के चाहिए, ओनली वन वाइफ वन लाइफ। इफ सी डाइड ही कैन मैरी। अगर वो मर गई नहीं तो दूसरे से विवाह कर सकना, वो फिर से विवाह कर सकना। अपने पत्नी के खोने के बाद, मरले के बाद में तब वो दूसरा शादी कैसे करना, ओनली डेट, ना कि वो जिंदा रह के उनके त्याग के दूसरे से नहीं करेगा। पत्नी अगर जिंदा बाटे तो उनके साथ ही रहत रहत जौन त्याग करल गल दूसरे स्त्री के लिए आई के शादी करे बदे हम भलाई करे भाई कह के नहीं कहे के बाटे। कहे बदे कि ऐसे करबा था वो बेविचारी हुई। ये हम लोगन के 18वां वचन में सीखे के बात सीख ली जा। ओकरे बाद 19 वचन से लेके आखिरी वचन तक ये जो अद्भुत कहानी बाटे एकरे बारे में हम लोग सीखल जी, हम लोग एकरे बारे में जाने रह जाए। ये एक दृष्टांत बाटे जौन यहाँ बात कहल गल बा, वो दृष्टांत में नाम लिखवावल गल बाटे। यही बदे एके एक हिस्ट्री के रूप में हम लोग एके ले ले जा। 19वां वचन से लेके 31 वचन तक लिखल गल बात के हम लोग देखल जी। ये एक प्रमुख विषय बाटे, पैराबल दृष्टांत बाटे। लेकिन यीशु मसीह जौन कहे बयान इतना भी ये जौन ई दृष्टांत बाटे केवल यही दृष्टांत में नाम लिखित करल गल बाटे, समय इस्तेमाल करल गल बाटे, घटना एक इतिहास के रूप में विवरण करल गल बाटे। यही बदे प्रभु जितना भी कहे बानू सारा दृष्टांत में एक प्रत्येकता के अपनावल गल बाटे। वही हवई के एक धनवान और गरीब लाजरस के रूप में ये विषय के कहल गल बाटे। दृष्टांत धनवान मर गल रहना, वो कंगाल लाजरस भी देहांत भय गया। लेकिन मरे से पहले उ लोग के अपने जीवन के काल में मृत होने के बाद में पाताल में धनवान और स्वर्गलोक में लाजरस अब्राहम के सीने के पास में गोद में उ जब वहाँ पर बयान तो ओकर वहाँ पर जौन घटना भइल बाटे और ई जौन धनवान का जीवन बाटे उ पाताल में बहुत पीड़ित बा और अपन आँख उठाए के अपने पिता अब्राहम के बुलाए के पृथ्वी पर जे अपने भाई लोगन के उद्धार के बारे में विनती करब और लाजरस के वहाँ पर भेजे बदे अब्राहम से पूछब और वो विषय के बारे में अब्राहम जौन दिले बान उ सारा बात एमें लिखल गल बाटे। एमें बहुत प्रमुख विषय याद आई आपके हम बताई, आप लोग ध्यान से सुनो। देखा 19वां वचन के हम पढ़त भाई। लूका रची सुसमाचार ओकर 16वां अध्याय का 19 वचन से लेके 31 वचन तक हम पढ़त भाई। जितना भी लोग अनुवाद करत बान उस सब लोग अपने अपने भाषा में
पढ़े बदे हम उन लोगन के निवेदन करत बाई। 19वां वचन, एक धनवान मनुष्य रहना जवन बैजनी कपड़ा और मलमल कपड़ा और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहत रहना, सुख विलास के साथ रहत न। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरल और डेवड़ी पर छोड़ देवल जात न, और ऊ चाहत रहना के धनवान के मेज पर का जूठन से आपन पेट भरल, यहाँ तक कि कुत्ता भी आए के उनके घाव के चाटत रहना। ऐसन भयल के ऊ कंगाल मर गयल और स्वर्गदूत ओके लेके अब्राहम के गोद में पहुँचैना। ऊ धनवान भी मर गए और मारल और गाड़ल गए, और अधलोक में पीड़ा अपने आँख उठैना और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखना। तब वो पुकार के कहना, हे पिता अब्राहम, हमरे पर दया कर कि लाजर के भेजा के ऊ उंगली का सिरा पानी में भिगोई के हमरे जीभ के ठंडा करें, काहे बदे के हम इस ज्वाला में तड़पत बाई। लेकिन अब्राहम कहना, हे पुत्र, स्मरण कर के तू अपने जीवन में अच्छा वस्तु ले चुकल बाया, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, लेकिन ऊ यहाँ पर शांति पावत बान और तू तड़पत बाया। इन सब बात के छोड़ के हमारे और तहरे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरावल गल बाटे कि जे कोई यहाँ से तोहरे पास जाए चाहे ऊ न जा सके, और न वहाँ से कोई ए पार हमरे पास आ सके। तो ऊ कहना, तो हे पिता, हम तोहसे विनती करत बाई के तू हमरे पिता के घरे भेज, काहे बदे कि हमार 5 भाई बा और उनके सामने इन बात के गवाही दे, ऐसा न हो कि ऊ भी ए पीड़ा के जगह में आवे। अब्राहम उनसे कहना, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता का पुस्तक बाटे, ऊ उनकर सुना। ऊ उनसे कहना, नहीं हे पिता अब्राहम, पर अगर कोई मरल हुए में से उनके पास जाए तो ऊ मन फिरई हैं। तो ऊ उनसे कहना, जब ऊ मूसा और भविष्यवक्ता का नहीं सुनना तो मरल में से अगर कोई जी भी उठे तब पर भी उनकर न मनी है। एमीन बहुत सोचे के बात बाटे। एमीन बहुत प्रमुख रूप में एक विषय के पहचाने के बाटे, ऊ ई हवे के गलत फहमी बाटे। ऊ ई हवे के बहुत लोग ऐसे सोचन के पृथ्वी पर जितना भी लोग सुख पावन और पृथ्वी पर जे लोग कष्ट उठावला, उनकर मृत्यु के बाद जितना भी लोग कष्ट उठावन उ सब लोग स्वर्गलोक में सुख के पाए हैं और उ सब लोग पाताल में चल दी हैं। एक गलत अफवाह बाटे, उ बात गलत बाटे, उ रॉन्ग बाटे। ये बात के कैसे कह सकला जा, ये बात के हम बताए। आपके धन हो के सुख पाए पाप नहीं बाटे, लेकिन सुख पाई भी केवल जीवन का लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के बारे में और उद्धार के बारे में और विश्वास के बारे में, मन फिराव के बारे में कुछ भी ध्यान के न रख के केवल धन के ऊपर ही ध्यान करे तो धन के वजह से जीवन चलला। जे भावना ई करला, ये प्रकार से भावना में रह के जीवन के जे कोई चलावे तो दुनिया ही निरंतर बाटा जे भावना में रहला। ये प्रकार से अगर कोई अपने आप के जी तो ई जन व्यक्ति बा धनवान व्यक्ति वो स्थान में अपने आप के पहुँचल बा। एकर मतलब ये बाटा कि वो मन नहीं फिराए रहना, उद्धार नहीं पाए रहना, विश्वास नहीं कर रहना। यही के वजह से वो धनवान पाताल का
पाताल में चल गल बान। पृथ्वी पर सुख पाए बान ए वजह से नहीं, हर दिन प्रतिदिन सुख विलास उ करे बान। एकर मतलब ई हवे कि यहूदी लोग हर सप्ताह में विश्राम दिन बाटे, 7वां दिन विश्राम दिन बा, उ प्रभु उनके दिले बान। उ लोगन के उमिन विश्राम करे बा, नहीं तो उ आज्ञा का उल्लंघन होई। हर एक यहूदी के उनकर उम्र 12 साल आवत पता चलला। उ लोगन के रट के सिखावल जाला व्यवस्था के बारे में। लेकिन ई जौन धनवान बान प्रतिदिन सुख विलास करे बान, लेकिन विश्राम दिन का जवन रीति रिवाज बाटे पालन नहीं करना, केवल सुख विलास करना। लेकिन परमेश्वर जौन उपदेश देले बान उ व्यवस्था के उ नहीं मनना, प्रतिदिन सुख विलास करना। लेकिन साल में 3 बार उ मंदिर में गल बा, कहे बदे कि यरूशलेम के जाए बदे उनके व्यवस्था में देवल गल आज्ञा बाटे नहीं करे बान। वो व्यवस्था का पालन नहीं करे बान। कंगाल लोगन के मदद करे के बाटे, लेकिन उनके फाटक के सामने जे गिरल बा, फाटक के सामने लाजरस को नहीं देखना, ध्यान नहीं दे ले बान। उ अपने आप के खुदा मान के, परमेश्वर मान के जीवन के बिताए बान। उ कभी भी कहीं भी विश्वास के संबंधित का जीवन नहीं जिए बान। विश्वास के द्वारा विश्वासी लोगन के पालन नहीं करना, पूरा नहीं करना, ये प्रकार से नहीं करना। धन्यवाद। पुराना नियम में व्यवस्था के आचरण में लेवे के द्वारा स्वर्ग लोक नहीं पहुँचना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा आचरण में रखना, वो पालन करत समय वो एक विश्वास का सूचना होला। Nobody can be saved by his works. He can save by the grace and faith. यहाँ पे सुख और कष्ट पाए बानी जौन कॉन्सेप्ट बाटे, वो कॉन्सेप्ट में जे बीमारी होई के पड़ल बाटे ओके कुत्ता आए के उनके घाव के चाटे बा, अब भोजन भी न रह के वो कष्ट उठाए बा। एकर मतलब ये सारा गुण जेकरे अंदर रहला उ स्वर्ग में जाई का नहीं। काहे वो व्यक्ति वो स्थिति में बान, काहे बदे के उनके डेवढ़ी पर छोड़ देवल जाना। काहे बदे लिखल गल बा, काहे बदे के उनकर साथ उनका परिवार साथ में नहीं बा। काहे उनका परिवार साथ में नहीं बा, वो जमाने में यीशु मसीह के अंगीकार करे की वजह से सब लोग जे स्वीकार करता यीशु के उनके लोग भगा देतना, अलग देतना, छोड़ देवल देतना। लोग व्यवस्था की वजह से जे चलाला उ लोगन में कोई भी विश्वास से संबंधित जीवन जे जियला उ लोगन के अलग लोग कह देत रहना, उ लोगन के लोग छोड़ देत रहना। जे विश्वास में रहना उ लोग हमेशा समाज के तरफ से अलग करल गयल लोग के रूप में ही बयान। समाज ओके आकर्षित नहीं करना, उनके स्वीकार नहीं करना, उनके अंगीकार नहीं करना। जैसे यीशु मसीह के इनकार कर दे रहना, वैसे ही समाज में यीशु मसीह के जे लोग विश्वास करला उ लोगन के अलग रखना, उ लोगन के छोड़ देवल जाला। वो व्यक्ति बीमार से पड़ल बा, he was the saved by the faith, he was the saved by faith of God, but he was poor। गरीबी भौतिक रूप में और बीमारी भौतिक रूप में, भूखावान भौतिक रूप में, लेकिन आध्यात्मिक विषय में वो धनवान बान। आध्यात्मिक विषय में उद्धार पावल व्यक्ति बा। यही बदे वो विश्वास के द्वारा स्वर्गलोक में आयल बान, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी एंड ट्रबल्स।
ई बात हम लोगों के समझे के बाटे। गलत अफवाही से हम लोग उनके बाहर निकले के बाटे। यही बदे के दुनिया के कार्य की वजह से हम लोग स्वर्गलोक या पाताल जाल जी जौन गलत अफवाही से ई बात बाटे बाहर आवे के बाटे। विश्वास करे से स्वर्गलोक और विश्वास न करे से पाताल मिली। यहाँ पर कार्य कर्म के न्याय में नाही लेवल गल बाटे। इटर्नल हेल फायर जौन बाटे वो विश्वास और अविश्वास के वजह से जजमेंट होला, न कि नॉट बाय एक्शन। ये समझ में न आई के भी बहुत लोग मसीह वाले भी लोग अपने कार्य के द्वारा कर्म के द्वारा स्वर्गलोक बयान एक प्रकार से लोग सोचा ना कर्म और रिवार्ड के वजह से ही, न कि स्वर्गलोक देवे बदे वो कुछ भी काम न आई। आपका कर्म परमेश्वर का दृष्टि में वो गंदा कपड़ा का समान बाटे। ये बात के समझे के बाटे। विश्वास से संबंधित कर्म विश्वास ही सब कुछ कह सकला। विश्वास जे करला वह व्यक्ति विश्वास से संबंधित कर्म में उस संपूर्ण होला। कर्म बाहर दिखाई देला और विश्वास परमेश्वर के दिखाई देला। विश्वास बाटे कह के जे कहत जे कर्म नहीं करला उ व्यक्ति इंटरनली उ विश्वासी है नहीं बयान। यही बदे कर्म के द्वारा ही वो समाज में पहचानल जी हैं। परमेश्वर के सम्मुख अंदरोड़ी के विश्वास से ही पहचानल जी हैं। विश्वास परमेश्वर के कर्म ये भौतिक कर्म बाटे यहाँ पर एक गवाही के रूप में रहला कि विश्वास से ही एक प्रमुख रूप में रहा। यही बदे विश्वासी कर्म के संबंधित कोई बात नहीं बाटे। उद्धार के वजह से कोई भी घमंड नहीं होए के बाटे। ये कोई के वजह से नहीं भल बाटे। ये एक उपहार के रूप में देवल गल बाटे। विश्वास जे करला उ ए लोग ये वरदान के प्राप्त कर सकन। दैट्स इट। यही बदे यहाँ पर धनवान प्रतिदिन सुख विलास करत बान। एकर मतलब ये हवे कि व्यवस्था के अनुसार नहीं जिए बान काहे बदे उ परमेश्वर के नहीं मानन। ही नोज द मैटर, ही नोज द ट्रूथ। मन फिराव के बारे में पता बाटे, त्योहारे के बारे में पता बा, व्यवस्था के बारे में पता, लेकिन वो कोई के ऊपर अपन मन न रख के दुनिया में हम सब कुछ हम ही है ये प्रकार से वो ये प्रकार से अपने जीवन के जिए रहना। ये जीवन ही सब कुछ है। ये प्रकार से अपने जीवन को जिए बा। दैट इज फॉल्स। ये उनकर ही जिम्मेदारी बाटे। यही बदे धनवान मरना गड़ना गाड़ल गना। यही बदे बहुत लोग सोचन के वो मारना और गाड़ल भी बा। और बहुत सारा पृष्ठ लोग भी आरना, बड़े बड़े महान लोग उपदेश भी कर रहे करना। यही बदे वो लोग स्वर्ग लोग पहुँच गए ना। बहुत लोग स्वर्ग में नहीं पहुँची हैं। 100 लोग आपके फिर में अगर अटैक होए, आपको मन फिराव नहीं बाटे तो मन न फिराए के उद्धार न पहिए तो और विश्वास न करिए तो आप पाताल का ही वंश हैं, न कि प्रभु के सम्मुख नहीं बा। अगर मान ला उद्धार पहले के बाद में अगर मर बा तो आपका शरीर गाड़े बदे कोई भी न भी रहे कोई तब पर भी म्यूनसिपाल्टी वाला अगर खींच के ले जाए तो आप स्वर्गलोक में ही जइहें। उद्धार पार व्यक्ति स्वर्गलोक पहुँची हैं। यही बदे आप बदे पास्टर अटेंड होत बान के नहीं
ओकरे वजह से आपके स्वर्गलोक न मिले। 10 लोग आके आपके सामने आपके बारे में कुछ भला बात बोलत बा, एकरे वजह से आपके स्वर्गलोक न मिली। समझे के कोशिश करो। अपन सारा जौन पिता लोग बान उनकर देहांत हो गल बा, त उ लोगन के बहुत लोग तारीफ करत बा। त हम लोग ऐसा सोचिले जाके, हाँ कितना अच्छी बात बाटे कि हमार पिता स्वर्गलोक पहुँच गल बा। अगर वो मन नहीं फिराए बान, उद्धार नहीं पाए बान, तो वो न जइहे। यहाँ पर धनवान उद्धार नहीं पाए रहना, अब विश्वास नहीं करना, और एक कंगाल लाजर उद्धार पाए बान और विश्वास करे बान। यही के वजह से फैन डिसाइड भइल बाटे। यही के वजह से उनके मरले के बाद में जौन जीवन बाटे, कौने प्रकार से जीवन के जिए बान, उ जौन करे बान विश्वास के द्वारा आधारित पर अपने जीवन के जियत बान। हम लोगन के इस सब बात के जानक बा। कंगाल लाजर के बारे में अगर हम लोग देखल जाई त उ घाव से भरल बान और उनके डेवढ़ी पर उ छोड़ देवल जात रहना। एकर मतलब ई बा कि उ गरीब बायन और उ गांव से बीमारी से घाव से बीमारी से भरल बा। इंट्रोडक्शन इज द पर्सन इज इम्पॉर्टेंट हियर। एक धनवान मनुष्य बान, ई बड़ी महान के बात। लाजर नाम का एक कंगाल बा, ई बड़ी नीच का बात बाटे। अगर ये दुनिया के तरफ देखल जाए तो यह बात होई के, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में नीच की हवे पता बा। दुनिया में जे परमेश्वर के नहीं मनला उ धनवान बा। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की बाटे परमेश्वर के पावल गयल इदरत व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में ई बहुत महान बा और उ श्रेष्ठ बा। यही बदे हम सोचिला के लाजर जब मर गल न, धनवान का देहांत जब हो गल तो उ पाताल में वो अपने आप गिर गई ना। कोई स्वर्गदूत नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। यही बदे दुनिया में आपके जौन कुछ भी मिलत बा, नाम तारीफ भले, ओके देख के महसूस करके भूले कि नहीं बटे। अगर मनुष्य आपका तारीफ करत बान तो आपके ऊपर कष्ट आवे वाला बा। कष्ट आपके जीवन में जब आवेला तो आप धन्य बान। आपके विश्वास के जरिया जब परीक्षा होला तब आप धन्य लोग बान। कष्ट होत समय आपके विश्वास के जरिया आप धन्य बान। एक कॉन्सेप्ट के हम लोग न्यू टेस्टामेंट में समझे के बाटे। ये दुनिया के कभी भी किसी के नहीं समझ में आवेला। काहे बदे के उनकर आइडियोलॉजी इंटरली डिफरेंट होला। ऐसन होला के उ कंगाल मर गई ना और स्वर्गदूत लेके उनके अब्राहम के गोद में पहुँचे ना, और धनवान भी मरना और गाल गए ना। अब धनवान कहाँ बा अगर हम पूछिए तो उ अधलोक में बान। का करत बान वहाँ पर? उ पीड़ा में पड़ल बान और उ अधलोक में पीड़ा में पड़ल अपन आँख उठे न और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर के देखना और पहचानना। पाताल में भी अधलोक में भी सेंसेस काम करत बाटे। अधलोक में एक कोना में पड़ल बा और उ एकांत में अकेलापन के महसूस करत बा। उनकर बॉडी बरियल हो गल बा तब पर भी इनर मैन अधलोक पीड़ा के जगह लेत बा और वहाँ पर उ भूख प्यास के बारे में बात करत बा। वहाँ जल कहाँ बटे? उ पानी पियत, उ अपने प्यास के नहीं बुझावत बान लाजर, लेकिन ओके फीलिंग होत बाटे अब्राहम के। उनका थर्स्टी फीलिंग बोल बा, उनके प्यास लगल बा। ये पूरा फीलिंग के उनकर आत्मा यहाँ पर अनुभव करत बा। उनकर आत्मा जौन बाटे अधलोक में रह के
दहन होत बाटे, नरक का अनुभव करत बाटे। यही बदे हे पिता अब्राहम कह के बुलाए बान। एकर मतलब वो व्यक्ति ओल्ड टेस्टामेंट के स्क्रिप्चर के जाने वाला बान, हिस्ट्री के जाने वाला बान। अब्राहम के नाम रख के बुलावत बान, अब्राहम के नाम उठाई के बुलावत बान। लाजर के भी पहचानत बान। धनवान क मेज पर से जूठा से पेट भरे वाला लाजर जौन बान उनके ऊ पहचानत बान। और ऊ लाजर के कभी भी उनके ऊपर तरस था नहीं खाए रहना ये धनवान, लेकिन ए समय हमरे पर तरस खा ये कह के विनती करत बान। ही इज प्रेइंग बट हिज प्रेयर वाज नॉट आंसर्ड। बहुत विनती करत बान लेकिन कोई भी विनती उनकर अंगीकार नहीं कल गल बाटे। आप पृथ्वी पर जितना भी विनती करना उह केवल अंगीकार करल जाला, न कि पाताल में क। अगर आप पाताल में गईले के बाद में प्रार्थना कर, विनती कर, गिड़गिड़ा, जो कुछ भी कर गिड़गिड़ा, तो ओके कोई भी अंगीकार नहीं करला। याद रखे के बाटे ई बात के। पृथ्वी पर प्राण रहे से जब पर भी उद्धार पावे के बाटे। हम प्रभु के नाम से आपके विनती करत बाई, निवेदन करत बाई, ग्रहण कर। ऊ जन कहत बान ऊ बात के ग्रहण करे बा। ऊ बात ई बाटे कि हमरे पर दया कर। ओके उनके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाए रहा। दया दिखावे के चाहिए तो हमारे ऊपर भी दया दिखावल जाए। जे दया न दिखाई उनके ऊपर भी दया न दिखावल जाए। ये विषय बाहर निकल के 3500 साल हो चुकल बाटे, लेकिन आज भी वो विनती ही करत बयान। लेकिन उनके एक बूंद का पानी भी उनके जो रिक्वेस्ट करत बा वो पूरा ना होई। उ जन प्यास भी बाटे वो बढ़त बाटे, उनकर दुख बढ़ल जात बाटे। पाताल में से न्याय के पास और धधकती गैल भट्ठी में शिफ्ट करल जाई ए धनवान। ही कैन नॉट एस्केप, ओनली वन लाइन फॉर यू एंड मी। आपके और हम लोगन के एक ही जिंदगी बाटे और ये जीवन में मन फिराए के विश्वास न रखी है तो आपकी स्थिति और हमारी स्थिति वैसे ही रही। पता करे के बाटे, जाने के बाटे, ग्रहण करें हमारे दोस्त लोग। आप लोग जितना भी आप लोग सुनत बान उस सभी से हम विनती करत बाई के अगर आप यीशु मसीह के स्वीकार नहीं करत बाया तो पाताल मतलब अधलोक और न्याय के बाद आग का भट्ठी आपके जाए के पड़ी। आप कितना भी महान भक्त हो और कितना भी महान धनी हो, आप कितना भी दान को कार्य करें तब पर भी यू कैन नॉट एस्केप द हेल फायर। ओकरे बदे बेस्ट एग्जाम्पल ई हवई धनवान बयान। ज्वालामय अग्नि में वो बहुत पीड़ित होत बयान, वो चिल्लात बयान, पुकारत बयान, बहुत दुखी से वो पुकारत बयान। वो दर्दनाक पीड़ा में वो नहीं सही पैना, यही बदे वो पुकारत बयान। उनके बदे अब्राहम ही उत्तर दिले बान, हे पुत्र कह के बुलाए बयान। एकर मतलब ये हवई के वो यहूदा हैं। अब्राहम हे पुत्र कह के बुलाए बान, एकर मतलब फिजिकल जनरेशन में आयल गल व्यक्ति बहन अब्राहम के संतान में पैदा भल बा। चाहे वो अब्राहम का पुत्र भी हो, अगर वो धार न पई हैं तो वो भी वो पीड़ा के स्थान में जाए के पड़ी। यहूदा यहूदा नहीं कह के कहे बन, पौलुस कहे बन कहे जे विश्वास करला वह सही यहूदी होला। जे विश्वास नहीं करे बाटे वो यहूदी नहीं हो सकला। अब्राहम का पुत्र भी न हो सकी कभी भी। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 19वां में ई अब्राहम का पुत्र हन।
कब कहे बान? वो जकई उद्धार पहले के बाद में, उद्धार न पावे के पहले वो अब्राहम का संतान न, लेकिन उद्धार पहले के बाद में ही वो अब्राहम के संतान के रूप में भइना। यीशु मसीह के जरिया प्रकट करवान भौतिक रूप में यहूदी का कुटुंब में, उनके पीढ़ी में अगर कोई किसी का जन्म हो तो अब्राहम का पुत्र कोई भी नहीं हो सकला। रीजनरेशन होने के बाद वो अब्राहम के संतान के हिसाब में ही है। यही बदे अन्य लोग हम लोग भी अन्य लोग है जा, तब पर भी विश्वास के जरिया हम लोग अब्राहम का संतान भइल है जा। भौतिक रूप में हम लोगन के अब्राहम से संबंध नहीं बाटे, भौतिक रूप में हम लोगन का अब्राहम से कोई संबंध नहीं बाटे, पिता आपन नहीं है। विश्वास के वजह से, यीशु मसीह के वजह से ही मित्र लोग हम लोगन के बुलावत बया, पिता के रूप में बुलावत बा। प्लीज नोट दिस पॉइंट। स्मरण करके तू अपन जीवन में अच्छा वस्तु ले चुकल हो। वैसे ही लाजर ये अब्राहम के कैसे पता बाटे? अब्राहम ओकर इतिहास के जानत बा, ए प्रकार से ऐसा बतावल गल बाटे। उनके भेज द कह के या तो मत भेज, उनके हाथ में जवन ई विचार बाटे उनके प्रति धनवान यहाँ पे बात करत बा। यही बदे प्रेयर आंसर कंडीशन में अब्राहम एक्सप्लेन करल जात बानी यहाँ पर। एकर मतलब उनकर अर्थ जितना भी लोग मरल बन अब्राहम के हाथ में सारी आत्मा रही है क्या? कभी भी नहीं। लेकिन अब वो यहाँ शांति पावत बान, तू तड़पत बया, तू तो कष्ट उठावत बया, तू तो अविश्वासी होके तड़पत बया, वो तो विश्वासी होके सुख पावत बा। इन सब बात के छोड़ और हमरे और तोहरे बीच एक भारी गड्ढा ठहरावल गल बाटे कि जे कोई यहाँ से वो पार तोहरे पास जावल चाहा है वो न जा सके, और न कोई वहाँ से ए पार हमरे पास आ सके। अगर मान लो लाजर ये बात के विश्राम में रहत, ये बात के सुनत बयान तो वो तुरंत वहाँ से निकले बदे कोशिश करी हैं, और अब्राहम भी वहाँ से वापस निकले बदे कोशिश कर सकना। यही बदे कहत बन के भारी गड्ढा ठहरावल गल पाए, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आवें और यहाँ के लोग वहाँ नहीं आवें। भारी गड्ढा ठहरावल गल बाटे, यहाँ के लोग वहाँ न जाए, वहाँ के लोग यहाँ न आवें। जाके उ लोग बचाव बदे लोग प्रयत्न करी हैं। अब मान लगा किसी के करंट शॉक लग गल बाटे तो तुरंत हम लोग जाए रह जा उनके पकड़े बदे कोशिश करे ले जा। यही बदे वो फीलिंग तो रहला। ये बदे वो बात बतावत बा, वो एक पीड़ा का स्थान हो तो यहाँ का लोग यहाँ के बदे आवे बदे कहत बाने प्रकार से। भारी गड्ढा का मतलब ये है कि अपने बीच में एक सेपरेशन आई गल बाटे। एकर मतलब ही होला पृथ्वी पर तो पवित्र लोग पापी लोग मिल के रहना, धनवान लोग कंगाल लोग मिल के रहना, सब लोग मिल के रहना। लेकिन मृत्यु के बाद में ही उ लोगन का सेपरेशन होला, उ लोगन के बीच में सेपरेशन होला। मरे के बाद में पापी लोग गड्ढा में चल जी हैं, अधलोक में। पवित्र लोग जे उद्धार पाए बाटे प्रभु के सम्मुख जी हैं, स्वर्गलोक में जे जाला। प्रभु के मृत्यु के बाद उनको लेके जाइ हैं। ये घटना जब यीशु मसीह बोलत रहना तब तक वो अपने मृत्यु के बारे में नहीं बताया रहना। यही बदे हम लोग ये सोचे के बाटे कि पृथ्वी पर हम लोग मिलजुल के रहत बाई जाता, ओकरे बाद भी हम लोग मिलजुल के रह जी। एकर हम लोग नहीं सोच सकला। उद्धार पावे की वजह से वो जन अंतर मिली वो अंतर रही।
तब 27 में कहत बान ऊ कहना के हे पिता हम तोहसे विनती करत बाई के कि ओके हमरे पिता के घरे भेजा। काहे बदे हमार 5 भाई बान। एकर मतलब ई हवे के वो पीड़ा में ऊ दुख उठावत बान, लेकिन उनकर भाई एम्मिन नहीं आवल चाहत बान। पृथ्वी पर जब वो रहत रहना तो वो अपने भाई लोगन के उद्धार के बारे में कभी सोचे नहीं रहना और अपने खुद के बारे में वो ध्यान नहीं दे रहना। उनके मार्ग में उनका भाई लोग बहुत अच्छा से खाई पी के वो लोग ऐश करत बान, लेकिन उनके अंदर कुछ विश्वास नहीं बाटे, कुछ भी नहीं है। उनके समझ में आई गल बाटे कि वो गड्ढा में गिरले के बाद में हाय हाय हम तो विश्वास नहीं कर रही फिर गिर गई। हमार जीवन वचन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट नहीं करोली, यही वजह हम यहाँ आल भाई। हमारे जैसा ही हमार भाई लोग वहाँ बयान वो लोग भी यहाँ आ जी हैं। अगर मरी हैं तो वो लोग यहाँ पर न हैं आवल चाहिए। वो लोग बन के भी ये दर्द न उठाव चाहिए। वो भौतिक संबंध भूलल नहीं बा, वो लोग यहाँ पर नहीं आल बा। यही वजह लाजर के यहाँ पर भेज द। हमार 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातें गवाही दे। ऐसा न हो कि वो ये पीड़ा के जगह में आवे। लाजर के फिर एक बार भेजा हमरे घरे। वो हमरे घर जाना ना काहे बदे हमरे घरे के बाहर ही वो पड़त रहत ना। वो घरे में हमार भाई लोग 5 लोग बा। वो लोग हमरे जैसा ही सुख विलास करत बाया, लेकिन देवड़ी पर जे गिरल बा वो लाजर के कोई भी ध्यान नहीं दे रहना। हमार भाई लोग आप लोग समझे ये बात की। जब वो कंगाल रहना उनके कोई ध्यान नहीं देना, जब वो भूखा रहना तब पर भी कोई उनका ध्यान नहीं देना, जब उनके पास कपड़ा नहीं रहल पहनने के तब पर उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा, जब वो घायल रहना तब पर भी लोग उनका कोई ध्यान नहीं दिले। मूर्ख के रूप में वहाँ पर बयान। यही बदे यहाँ पर न आवे बदे लाजर उन लोगों के भेज द वहाँ पर। अब्राहम का बोले बान यहाँ पर बहुत बड़ा विषय बताए बान। वो का हवे देखें। अब्राहम उनसे कहना उनके पास तो मूसा और भविष्यता का पुस्तक बाटे, वो उनकर सुना। वो उनसे कहना वो कहना नहीं बाटे पिता अब्राहम, अगर कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिरें हैं, मन नहीं फिरें हैं तो इस स्थिति में हम आल भाई कह के ये जगह में हम आल कह के पहचाने भाई। यही बदे उनकर भाई लोग मन फिराए जैसा लाजर के भेज दे देवे बदे कहे बा। अगर लाजर मर गल बा मृतक में से जिए के जइहा तो उनकर भाई लोग मन फिराए सकना। काहे बदे के उनकर भाई लोग जानत बान के लाजर भी मर गल बा। इनके भी पता बाटे कि लाजर मर गल बा, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं देना। यही बदे मरल लाजर अगर जीवित होई के वापस वहाँ जइहें और कहिएं हमारे भाई लोगन के तो वो लोग विश्वास करके मन फिर रही हैं, यहाँ न आए के वो आपके पास जइहें। यही बदे वो धनी व्यक्ति प्रार्थना करता अब्राहम से। तब अब्राहम उत्तर दिले बान के मूसा और भविष्यवक्ता का जौन पुस्तक बा वहाँ बाटे। अगर उनका न सुने तो अगर मरे हुए में से कोई जी भी उठे तब भी वो उनके न मन है। तो का आप जानत बा मृतक में से जी उठ के फिर जे वापस गल बा वो एक व्यक्ति बान, वो यीशु मसीह है। मृतक में से जी उठले के बाद में आज भी बहुत यहूदी लोग उनके विश्वास नहीं करना। ये धनवान तो अपने 5 लोगों के बारे में बतावता, बहुत ध्यान से सुने के बाटे। ये धनवान अपने भाई के 5 लोगों के बारे में बताएगा, लेकिन पृथ्वी पर परमेश्वर का भाई लोग यहूदी लोग आज भी 2000 साल हो गल बाटे। यीशु मसीह पुनरुत्थान हो के
प्रेरित के अपने गांव के दिखाए के और उनकर आरोहण भल बाटे, तब पर भी यहूदी लोग अभी भी यीशु के नहीं मानन, अभी भी यीशु को नाम पे मन फिराव नहीं करे बान, अभी भी वो लोग उद्धार नहीं पाए बान और भी वो लोग विश्वास में ही भटकत बान। कारण का बाटे? अधलोक में से एक गए तब पर भी वो लोग नहीं मानन। अधलोक में से एक वापस करना, यीशु मसीह वापस करना, तो भी विश्वास नहीं करना। यही बदे मूसा और भविष्यवक्ता जेके कहल जाला विश्वास करे के बा, लिखित के बात के विश्वास करे के बाटे, न कि गवाही के। मृतक में से हम वापस निकल के आल भाई, अगर हम कहब तब ओकरे वजह से यकीन नहीं करे के बाटे। परमेश्वर ऐसे कहवाए बयान के लिखित के बात पे विश्वास करे के बाटे। यीशु मसीह मृतक में से जी उठल बा, काहे बा पता बाटे? आपन वचन पूरा होए बदे उ जी उठल बा। लिखित पूरा होए बदे उ मरल रहना, लिखित पूरा होए बदे उ दफनावल गई न, गाड़ल गई न। यही बदे लिखित के मतलब वचन के माने के बाटे। एवरीवन मस्ट बिलीव द स्क्रिप्चर एंड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करे वाला लोग ही स्वर्गलोक में जाएंगे, केवल अद्भुत काम के देखे वाला नहीं। एक मृतक में से जी उठ के जाइए तो वो लोग विश्वास न करिए, काहे बदे? वो लोग वचन के ही नहीं माने बान, विश्वास ही नहीं बा उ लोगन के पास। जे वचन के मान के फिर से जी उठ के जे गल बा वो यीशु मसीह के, कैसे वो लोग विश्वास करिए? न विश्वास करिए। अब्राहम अपन पूरा जी लगाए के कहे बयान उ लोग न मनिहा, ये प्रकार से कहे बयान, तब धनवान चुपचाप रह गल बयान। ये स्टोरी हम लोगन के का याद दिलावाला? इट्स ए रियल स्टोरी। ये सच्चाई हवे, एक सच्ची घटना हवे। अब्राहम यीशु को मन में रख के कहत बयान, अगर मरा हुआ में से कोई भी अगर जी भी उठे तो वो लोग ओके न मनिहे, वचन के मनिहे तो वो लोग विश्वास करिए। वचन पर विश्वास न करिए तो यीशु मसीह मृतक में से जी उठ के गल बयान तो न विश्वास करिए। यहूदी लोग विश्वास नहीं करना, आज भी यहूदी लोग विश्वास नहीं करना। यीशु मसीह के दूसरा आगमन में पृथ्वी पर जौन कलीसिया बाटे उठाए के वो आकाश के बीच में 3 साल रखी हैं, तब पर भी यहूदी लोग यीशु मसीह के विश्वास न करिए, लिखित के न मनिए। अंत का मसीह जे आई तब तक वो लोग विश्वास न करिए। ये परमेश्वर का वचन बतावला। यही बदे ही प्रमुख बात बाटे। ये वचन के भाग जौन बाटे यहाँ पर हम ये अध्याय के यहाँ पे हम समाप्त करत बाई। यहाँ पर 16वां अध्याय हम ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।